हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज की क्लास में सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो एमए हिस्ट्री डिपार्टमेंट से कर रहे हैं और अभी सेमेस्टर 2 में। आप सबसे रिक्वेस्ट होगा वीडियो को एंड तक देखना। ये आपकी पेपर 1 की क्लास है। सिलेबस का पार्ट आपका है। पेपर का नाम है आपका CCHIS 201। सिलेबस में जिक्र है सोशल रिलीजियस मूवमेंट इन इंडिया। अब यहाँ से प्रश्न आपके 3 कैटेगरी से बनते हैं पेपर 1 में। आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, फिर आपका 5 मार्क्स का बनता है और फिर 15 मार्क्स का होता है। ठीक है, सारी चीज़ों के ऊपर एक एक करके चर्चा करेंगे। कुछ पीछे प्रश्न हैं, मतलब जो पिछले सेशन में एग्जाम हुई थी उसका भी प्रश्न हमारे पास है, तो ज़रूर देखना यार वीडियो को। और अच्छी लगी वीडियो तो दोस्तों के साथ वीडियो को रिकमेंड करना। प्रश्न क्या आया हुआ था पिछले एग्जाम में कि मेगास्थनीज ने कुल कितने सामाजिक वर्गों का उल्लेख किया है। यदि हम मेगास्थनीज के विषय में अगर बात करें दोस्तों, तो यूनानी राजदूत थे ये मेगास्थनीज। इनके पुस्तक का नाम था इंडिका। ठीक है, ये भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था और बताता है ये 7 वर्गों में पहला आता है दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। सभासद यानी कि परिषद। ठीक है, तो मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 302 ईसा पूर्व में आया था और 299 BC यानी कि 299 ईसा पूर्व में वो वापस चला गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है। तो आप सबको पता होगा कि त्रिपिटक जो है महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई जानकारी को रखता है अपने पास। तो त्रिपिटक जो है ग्रंथ है जिसमें आपका शामिल है शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। शुद्ध पिटक में महात्मा बुद्ध के जितने भी सिद्धांत है उसकी जानकारी है। विनय पिटक में उनके संघ के बारे में है, उन्होंने जो संघ प्रणाली स्थापित की थी उसके। और जो अभिधम पिटक है उसमें उनके जो अनुयायी थे, दार्शनिक थे, उनके बारे में सारी जानकारी है। तो इनकी भाषा कौन सी है, तो इनकी भाषा जो पाली है, ये पाली भाषा में लिखा गया है। और इस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध द्वारा बुद्धत्व प्राप्त करने के समय से लेकर के महापरिनिर्वाण जो कि 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु होता है 80 वर्ष की आयु में, उस समय के बीच के जितने भी गतिविधियां होती हैं उनको इसमें संकलित करके रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। व्हेन वाज गुरु नानक बोर्न। तो यदि गुरु नानक के विषय में अगर बात करें दोस्तों, तो गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को दिल्ली सल्तनत के लाहौर प्रांत में हुआ था। बेसिकली जो है ये वर्तमान में वो पाकिस्तान में पड़ता है, पंजाब प्रांत में ननकाना साहिब वाला जो एरिया है वहाँ पे एक तलवंडी गांव है वहाँ पे। तो वहाँ पे इनका जो है 15 अप्रैल 1469 का जन्म हुआ था। वह सिख धर्म के संस्थापक व 10 सिख गुरुओं में से सबसे पहला सिख गुरु माने जाते हैं। ठीक है, 55 वर्ष की आयु के आसपास गुरु नानक देव जी करतारपुर में बस गए और सितंबर 1539 ईस्वी में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सलीम चिश्ती के मजार कहाँ स्थित है। तो देखो यार, प्रसिद्ध सूफी संत जिनका नाम था सलीम चिश्ती या शेख सलीम चिश्ती, उनका दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में है। इसे बनवाया था अकबर जो कि मुगल शासक है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि सर सैयद अहमद खान ने किस महाविद्यालय की स्थापना किया था। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का आपने नाम सुना ही होगा। तो इसका स्थापना जो है सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1920 में किया गया था, जिसके बाद फिर 1921 ईस्वी में ब्रिटिश संसद, जिसे भारतीय संसद कहा गया है, इनके एक एक्ट आती है जिसके माध्यम से इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक एक मार्क्स के थे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। आपका क्वेश्चन क्या था आपका पिछले एग्जाम में जो पूछा गया था, वो था आपका चिश्ती सिलसिला के मुख्य सिद्धांत का वर्णन करें। तो यदि हम चिश्ती सिलसिला के विषय में जिक्र करें तो हम पाते हैं दोस्तों कि भारत में चिश्ती परंपरा के प्रथम संत शेख उस्मान के शिष्य थे जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उन्होंने ही इसे स्थापित किया था। और मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे और इन्होंने चिश्ती परंपरा का नींव रखा। मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर को अपना केंद्र बनाया और इसकी दरगाह यानी कि इनका जो मृत्यु होने के बाद इनका जो वहाँ पे रखा गया था वो एरिया जो है वो अजमेर में है। ठीक है, इसे ख्वाजा साहब के नाम से भी जाना जाता है। अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न अगर देखें तो हमने तो अभी तो इंट्रो देखा, जो भी चीज़ें यहाँ पे हमने मेंशन की वो सच इंट्रो थी। अब इनकी बॉडी पार्ट में हम इनके प्रश्नों के ऊपर जिक्र करेंगे। प्रश्न क्या था कि चिश्ती सिलसिला के सिद्धांत या फिर प्रमुख सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत है कर्मकांडों का विरोध करना। जितने भी कर्मकांड थे, चाहे वो हिंदू धर्म में हो चाहे मुस्लिम धर्म में, उनका विरोध करना। जन कल्याण पर पूरा रूप से अगर अच्छे तरीके से ध्यान देना। राजनीति से अपने आप को दूर रखना। इस्लाम में पूर्ण आस्था रखते हुए सर्वधर्म समभाव पर समान रूप से बल देना। निम्न वर्ग के प्रति ज़्यादा सक्रियता बढ़ाना
और संगीत समारोह का आयोजन करना तथा उनमें भाग लेना। फिर आप अंततः बताओगे कि वस्तुतः बाबा फरीद, जिसे गज शंकर के नाम से जाना जाता है, इनके कारण चिश्ती सिलसिला को भारत में अत्यधिक प्रसिद्धि मिली और इनकी प्रसिद्धि के प्रभाव से सिख गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में इनके कुछ कथनों का भी संकलन कराया है। ठीक है, तो ये चीजें हमने एक एक मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले जो पिछले एग्जाम में पूछा गया था उसके बारे में डिस्कशन कर लिए। चलिए अब डिस्कशन करते हैं जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ग्रुप बी में। ठीक है, इसमें आपका 6 से 7 क्वेश्चन होती हैं, लगभग आपका 8 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज होती है। ठीक है, इस 8 में आपको 4 बनाना होता है, पर कई बार एग्जाम में 7 प्रश्न भी दी जाती है। ठीक है, आप ध्यान रखना, उनमें से केवल आपको 4 प्रश्न बनानी होती है, 15-15 क्वेश्चन होती है, 15-15 मार्क्स की होती है, 60 नंबर इसमें आपको मिलती है। प्रश्न क्या है कि पूर्व वैदिक समाज और उत्तर वैदिक समाज का तुलनात्मक रूप से वर्णन करें। तो हम सब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद आर्यों की सभ्यता का विकसित होना, मतलब विकसित होती है, और ये आर्य को ही हम लोग वैदिक कल्चर के अंतर्गत रखते हैं। अब ये आर्यन सभ्यता या फिर वैदिक सभ्यता को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, पूर्व वैदिक सभ्यता जिसे आर्यन सभ्यता कहते हैं और दूसरा उत्तर वैदिक सभ्यता। ठीक है, इसको लेटर वैदिक एज हम कहते हैं। चलो इसके बारे में अगर डिस्कशन करें तो हम पाते हैं दोस्तों इसके डिफरेंस के रूप में। तो सबसे पहले तो हम इसको एक इंट्रो देंगे बेसिक सा, कि पूर्व वैदिक समाज का तात्पर्य ऋग्वैदिक समाज से है, जहाँ समाज समता मूलक था। ऋग्वैदिक काल में समाजी व्यवस्था सहयोग एवं सहभागिता पर आधारित थी और इस समय समाज पितृसत्तात्मक होने के बावजूद स्त्री पुरुष विभेद नहीं था। इसमें पुत्रियों को पुत्रों के समान माना जाता था ऋग्वैदिक समाज में। ठीक है, उनकी शिक्षाओं का अधिकार भी था, वे समानता के साथ जीवन व्यतीत करती थी। जबकि उत्तर वैदिक काल तक आते आते समाज में असमानताएं उत्पन्न होने लगी। ऋग्वैदिक समाज का आधार जो है वो परिवार होता था, जिसमें पिता या फिर कोई बड़ा भाई परिवार का मुखिया होता था, यानी स्वामी। पिता परिवार के दुख सुख का पूरा ध्यान रखता था और ऋग्वैदिक समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद रहित था, कोई भी वर्ग का वहाँ पे विभाजन नहीं हुआ था। सभी लोगों की समान सामाजिक प्रतिष्ठा थी। इस समय के सभी लोगों को आर्य कहा जाता था और ऋग्वैदिक काल में वर्ण पद यानी कि वर्ण शब्द का जो उल्लेख मिला है वो रंग के अर्थ में मिला है, लेकिन बाद में कहीं कहीं पे इसे व्यवसाय के रूप में भी चिन्हित किया गया है। ठीक है, आगे बताओगे कि ऋग्वैदिक समाज के प्रारंभ में 3 वर्णों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें हम ब्राह्मण, क्षत्रिय और विष्णु कहते हैं। बाद में एक नया वर्ग आता है जिसे हम शूद्र कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार में शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है और पुरुष सूक्त में चारों वर्ण की उत्पत्ति एक विराट पुरुष से माना जाता है। ठीक है, अभी तक जो हमारा है यानी कि वैदिक पूर्व वैदिक कल्चर जो है या फिर पूर्व वैदिक समाज है, उस समय तक अगर देखा जाए तो वर्ण जो है वो जन्मजात ना होकर के व्यवसाय पर आधारित था। जैसे कि एक ऋग्वैदिक ऋषि है, वो कहते हैं कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अनपिष्ट है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जो कि बाद में संकीर्ण स्वरूप में प्रकट होती है। ठीक है, उसके बाद फिर आप उत्तर वैदिक कल्चर के बारे में बताओगे, उत्तर वैदिक समाज के बारे में क्या बताओगे कि उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक समाज संरचना टूटने लगती है। अब वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर निर्धारित की जाने लगी। जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था ने सामाजिक जटिलता को बढ़ावा दिया और इस जटिलता पूर्वक सामाजिक व्यवस्था ने आपसी विभेद को उत्पन्न किया तथा समाज को 2 वर्गों यानी कि सुविधा भोगी वर्ग और सुविधा विहीन वर्गों में विभाजित कर दिया। फिर आगे आप बताओगे कि उत्तर वैदिक काल में चतुर्वर्ण व्यवस्था भी स्थापित हो गई। इसमें ब्राह्मण एवं क्षत्रिय जो थे वो आपका सुविधा भोगी वर्ग के अंतर्गत यानी कि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ण के अंतर्गत आते थे। समाज में सर्वश्रेष्ठ स्थान इन्हें ही दिया गया था। ब्राह्मणों को यज्ञ कर्म कांडों मंत्रोच्चारण का प्रविधि का अधिकार दिया गया था, जबकि क्षत्रिय थे वो राजा वर्ग के लिए युद्ध में शामिल होते थे, उनका सहयोग करते थे, एक रक्षक के रूप में थे। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय के बाद एक अन्य वर्ग आता है आपका वैश्यों का। वैश्य एकमात्र वर्ग था जो उत्पादक या फिर वाणिज्य व्यापार से जुड़ा हुआ था और राजा को टैक्स वगैरह भी देता था। ठीक है, तो आगे यहाँ पे देखें तो इस समय तीसरा वर्ग वैश्य वर्ग का था, जो एकमात्र उत्पादक था, कारदाता के रूप में जाना जाता था, जिसे सतपथ ब्राह्मण में अनस्य बलिक्रीता के रूप में जानते हैं। इन तीनों वर्णों को द्विज की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि इन्हें उपनयन संस्कार का भी अधिकार दिया गया था। इन 3 उपरोक्त जो वर्ण थे, इनके अलावा भी एक अन्य वर्ग था जिसे हम शूद्र कहते हैं और इनका दायित्व उपरोक्त 3 वर्णों ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्यों का सहयोग करना था।
ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण विभाजन को धार्मिक अनुष्ठान आधार प्रदान करने की कोशिश भी की गई। फिर अगला पैराग्राफ चेंज करके बताओगे कि उत्तर वैदिक काल में तुलनात्मक रूप से स्त्रियों की सामाजिक दशा में गिरावट आई। अब सभा व समितियों जैसी सामाजिक संस्थाओं में स्त्रियों का प्रवेश करना वर्जित यानी कि रोक लगा दिया गया। अब उन्हें सभा और समितियों में बैठने नहीं दिया जाता था। उत्तर वैदिक ग्रंथ जो कि ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्रों का परिवार का रक्षक और पुत्रियों को दुख का कारण माना जाने लगा। इस प्रकार मैत्रेय संहिता में नारी को धूत मदिरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिना जाने लगा। तैत्तिरीय संहिता में नारियों को शूद्र से भी नीचे रखा गया है। सामाजिक जीवन में स्त्रियों का प्रवेश क्रमशः कम हो गया और नारी के धार्मिक अधिकारों में भी अंतर आने लगे। फिर आप चेंज करोगे पैराग्राफ और बताओगे कि उत्तर वैदिक कालीन समाज में गोत्र की अवधारणा का विकास हुआ, जो सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। और गोत्र शब्द की उत्पत्ति गोष्ठ शब्द से हुई थी, अर्थात जिनकी गायें एक साथ बांधी जाती थी एक गोष्ठ के माने जाते थे। फिर एक गोष्ठ के लोग समान रक्त संबंधी माने जाते थे और यही गोत्र की परिकल्पना विकसित चली होती गई और आगे जाके समतम समाज का विभाजन हो गया और एक जटिल स्वरूप का विकास होता है उत्तर वैदिक समाज में। अंततः एक निष्कर्ष दोगे आप छोटा सा कि पूर्व वैदिक समाज की तुलना में उत्तर वैदिक काल के समाज में आए परिवर्तनों के कारण धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन थे, जिन्होंने समाज के समतामूलक स्वरूप को समय व आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित कर दिया। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि बौद्ध दर्शन का मूल्यांकन करें। आपको बौद्ध दर्शन के बारे में बताना है, ठीक है। इसे आपको इवेलुएट करके बतानी है कि क्या था, नहीं था, महत्वपूर्ण कोर पॉइंट आपको बतानी है। तो देखो बौद्ध दर्शन का प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म जो है वो 6वीं शताब्दी से पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एक दिन वो घूमने के दौरान, यानी कि सिद्धार्थ जो थे वो घूमने के दौरान एक रोगी व्यक्ति, एक वृद्ध यानी कि बूढ़े व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी व्यक्ति से मुलाकात करते हैं, जिनके पश्चात उनके हृदय में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है और 29 वर्ष की आयु में महाभनिष्कर्मण यानी कि गृह का त्याग कर देते हैं, सत्य की खोज में निकल जाते हैं, ठीक है। और उनका मानना होता है कि सारा संसार दुखों से भरा हुआ है, ठीक है। इसके पश्चात अंततः उन्हें जो है निर्वाण यानी कि बुद्धत्व की प्राप्ति होती है और उसे महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। इनके द्वारा प्रवर्तित दर्शन बौद्ध दर्शन कहलाया जाने लगा, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति के बाद फिर वो जो है वो क्या करते हैं, महापरिनिर्वाण के पहले धर्मचक्र परिवर्तन करते हैं। 483 से पूर्व में उनका महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु होता है। उससे पहले जब उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई तो उन्हें धर्मचक्र परिवर्तन करना शुरू कर दिया। 35 वर्ष की आयु में उन्हें जो है बोधि वृक्ष जो कि आपका गया में है वहां पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और वहीं से अपना जो है धर्मचक्र परिवर्तन यानी कि दुख से मुक्ति का उपदेश देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो बौद्ध दर्शन उनका जितने भी उपदेश था उसे बौद्ध दर्शन के अंतर्गत रखा गया और प्रमुख बौद्ध दर्शनों में अगर उनको मुख्य उद्देश्य देखें तो दुखों से मुक्ति रहा है और इन्होंने दुखों से मुक्ति के लिए मध्यम मार्ग के अंतर्गत विभिन्न सिद्धांतों जैसे कि प्रतिसमुत्पाद, क्षणिकवाद, निरत्तमवाद, अपोहवाद, 4 आर्य सत्य, अष्टांगी मार्ग आदि के प्रमुख रूप से अपने दर्शन में विवेचना किया। तो एक विशेषकर आप लोग ऐसे पृष्ठभूमि दोगे। फिर पैराग्राफ चेंज करोगे और बताओगे 4 आर्य सत्य के बारे में। सबसे पहले आपका दुख, दुख है तो दुख का कारण भी है, दुख का कारण है तो दुख का अंत भी है और उसका अंत करने का मार्ग भी है। ये 4 आर्य सत्य है। दुख के विषय में क्या बोलते हैं तो बौद्ध दर्शन के अनुसार सब कुछ दुख है, सबम दुखम, और यह दर्द का अनुभव करने की क्षमता को संदर्भित करता है, ना कि केवल किसी व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए वास्तविक दर्द और दुख को। दूसरा है समुदाय, दुख के कारण, ठीक है। तो दुख का कारण माना जाता है तृष्णा को, यानी इच्छा। अपनी इच्छाओं को खत्म कर दो, दुख मिलेगा ही नहीं आपको। जितने आप इच्छा रखोगे दुखों की समस्या आपको उतना ही बोझ बढ़ेगी। तो आप दुख को अगर खत्म करना चाहते हो तो अपने तृष्णा को मार दो। तो तृष्णा दुख का मुख्य कारण है, ऐसा महात्मा बुद्ध का कहना था। अगला है निरोध, यानी कि दुख का अंत। निर्वाण प्राप्ति से दर्द या फिर दुख समाप्ति हो सकता है, ऐसा महात्मा बुद्ध का मानना था। अंतिम है आपका अष्टांगिक मार्ग, यानी कि दुख के अंत के लिए जो मार्ग आप अपना रहे उसे हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, ठीक है। अब अष्टांगिक मार्ग के बारे में आपको बताना है कि अष्टांगिक मार्ग होता क्या है। तो अष्टांगिक मार्ग सीखने के बजाय भूलने के बारे में अधिक बल देता है, अर्थात भूलने और उजागर करने के लिए सीखना।
इस मार्ग में 8 परस्पर जुड़ी गतिविधियां शामिल होती हैं, जिसमें से पहला आता है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि वास्तविकता की प्रकृति और परिवर्तन के मार्ग को समझने के बारे में जोर देना। अगला है सही विचार, जिसे सम्यक संकल्प कहते हैं। यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता और प्रेम व करुणा से कार्य करने का प्रतीक है। फिर अगला है आपका सम्यक वाणी, जिसे संपूर्ण वाणी कहते हैं, यानी कि जो भी चीज आप बोलो सत्य बोलो, उत्थानकारी, स्पष्ट रूप से, अहानिकारी संचार आपका होना चाहिए। अंतिम आपका जो चौथा है आपका वो है समग्र कर्म। समग्र कर्म के बारे में बात करें, यानी कि सही कर्म, जो भी आप कार्य करो वो सही करो। नैतिक नींव को दर्शाता है ये, जो कि स्वयं और दूसरों का शोषण ना करने के सिद्धांतों पर आधारित है। पांचवा जो आपका है वो है उचित आजीविका। जो भी व्यवसाय अपना वो सही व्यवसाय को अपनाओ, किसी को उससे शोषण ना हो, ठीक है, इसके ऊपर आपको बल देना है। अगला है सही प्रयास, जो भी काम करो वो सही ढंग से करो, आपका प्रयास उचित डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है, जिसे सम्मा व्यायाम कहते हैं। यह सचेत रूप से हमारे जीवन ऊर्जा को रचनात्मक और उपचारात्मक क्रिया के परिवर्तनकारी मार्ग की ओर निर्देशित करने का संकेत देता है, जो कि समग्रता को बढ़ावा देता है। अगला है सही सचेतना, यानी कि पूर्ण जागरूकता। इसका अर्थ है स्वयं को जगाना और स्वयं के व्यवहार पर नजर रखना। बुद्ध का एक कहावत भी है, यानी बुद्ध खुद ऐसा कहा भी करते थे, यदि आप खुद को प्रिय मानते हो तो खुद पर अच्छी नजर रखें। अंतिम आपका अष्टांगिक मार्ग में आता है सही एकाग्रता, संपूर्ण समाधि। समाधि का शाब्दिक अर्थ होता है अस्थिर होना, लीन होना। इसका अर्थ है अपने पूर्ण अस्तित्व को चेतना और जागरूकता के विभिन्न स्तरों या फिर तरीकों में लीन कर देना। अगला बताओगे बुद्धत्व के बारे में कि बुद्ध की शिक्षाएं मध्यम मार्ग, यानी कि चरम भोग और चरम तप के बीच का मार्ग है, ठीक है। बुद्ध ने इस बात पर जोर दिया कि अगर कोई व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करता है तो वह भिक्षु व भिक्षुनियों बनने के बजाय अपने निर्वाण प्राप्ति को प्राप्त कर सकता है। बुद्ध का दर्शन अनित्यता और देहांतरण को स्वीकार करता है, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है। वो बोलता है कि ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं होती, मानवता ही आत्मा का एक मिथक है, ठीक है। वो बोलते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं वो, और मानते हैं कि आत्मा एक मिथक, आत्मा जैसा कोई चीज नहीं होता, कर्म करो। वो कहते हैं कर्म करोगे, जी हाँ, पुनर्जन्म होता है। उनका मानना है कि पुनर्जन्म होता है, आप कर्म करो आपका पुनर्जन्म होगा, लेकिन ईश्वर जैसी कोई प्रधानता नहीं होती है, ऐसा महात्मा बुद्ध का मानना था, ठीक है। आगे अंततः निष्कर्ष निकल के आता है कि बौद्ध दर्शन का मूल्यांकन करते समय यह स्पष्ट होता है कि यह एक गहन और शुभ या बहुपरोपकारी तंत्र है, जो आत्मज्ञान, नैतिकता और समाज के लिए योगदान करता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को दुख से मुक्ति दिलाना और मानसिक शांति प्राप्त करना है। इसकी शिक्षाएं और प्रथाएं न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी प्रासंगिक है। तो इस प्रकार से आप मूल्यांकन कर सकते हो बौद्ध के बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न है सूफी संतों ने भारतीय समाज में एक सकारात्मक भूमिका निभाई, विवेचना करें। सूफी संत प्लेड अ पॉजिटिव रोल इन इंडियन सोसाइटी, डिस्कस। तो किस प्रकार से सूफी संतों ने भारतीय समाज के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाला, इसके ऊपर आपको बतानी है। तो देखो यार, यदि इसकी बात करें तो सूफी आंदोलन ने, क्योंकि सूफी आंदोलन सूफी संतों के द्वारा चलाई गई थी, तो आपको पृष्ठभूमि तैयार करना होगा, बताना होगा आपको कि सूफी आंदोलन ने भारतीय समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भक्ति संतों की तरह जो कि हिंदू धर्म के भीतर अंधविश्वासों को तोड़ने में लगे हुए थे। भक्ति संत कौन से हिंदू धर्म जो वैदिक कल्चर से चलते आ रहे थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से अंधविश्वास, जो कि ब्राह्मण को सर्वोच्च माना गया था, इन सब को भक्ति संतों ने जो खत्म करने का प्रयास किया, सेम उसी प्रकार से सूफी संतों ने भी इस्लाम के भीतर एक नए उदारवादी दृष्टिकोण का प्रचार किया। प्राचीन भक्ति एवं सूफी विचारों के बीच अंतर्व्यवहार ने 15वीं सदी में अधिक उदार आंदोलन की नींव रखी, ठीक है। आगे बताओगे कि संत कबीर एवं गुरु नानक जी ने सार्वभौमिक प्रेम पर आधारित गैर सांप्रदायिक धर्म का प्रचार किया, और सूफी वहादत उल वजूद के बारे में बात करें, प्राणियों की एकता, इनकी अवधारणा में विश्वास करते थे, जिसको इब्न अरबी के द्वारा बढ़ावा भी दिया गया था। इन्होंने क्या कहा था, तो इब्न अरबी ने कहा था कि सभी प्राणियों का अस्तित्व है, विभिन्न धर्म एक समान है, और इस सिद्धांत को भारत में प्रसिद्धि भी मिली। सूफियों और भारतीय योगियों के बीच विचारों का उपयुक्त आदान प्रदान भी किया गया।
यहाँ तक कि हठ योग ग्रंथ अमृत कुंड का अरबी एवं फारसी में भी अनुवाद किया गया था। सूफियों का उल्लेखनीय योगदान समाज के गरीब एवं दलित वर्गों की सेवा में रहा है। यद्यपि सुल्तान व उलेमा अधिकतर लोगों की दैनिक समस्याओं से अलग रहे। सूफी संतों ने जनता से निकट संपर्क बनाए रखा। निजामुद्दीन औलिया जरूरतमंद लोगों के बीच उपहार के वितरण के लिए प्रसिद्ध थे। चाहे वे लोग किसी भी धर्म या जाति के हो, यह कहा जाता है कि वे तब तक विश्राम नहीं करते थे जब तक वह खानुकाह पर आने वाले प्रत्येक आगंतुक, चाहे जितना गरीब से गरीब ही क्यों ना हो, दलित ही क्यों ना हो, भिखारी क्यों ना हो, उनको उनकी प्रार्थनाओं को सही से जब तक वो नहीं सुनते थे, वो अपने कभी भी विश्राम नहीं करते थे। सूफियों के अनुसार ईश्वर की भक्ति करने का सर्वोच्च ढंग मानवता की सेवा करना है। सूफी संत हमेशा कहते थे कि यदि आप ईश्वर की पूजा करना चाहते हो ना, तो लोगों की सेवा करो, यही सबसे बड़ा तुम्हारा ईश्वर की पूजा है, यानी कि मानवता की सेवा। वे हिंदू एवं मुसलमानों के साथ सम्मान व्यवहार करते थे। आमिर खुसरो ने कहा है कि हालांकि हिंदू धर्म मेरी तरह तो नहीं है, परंतु वह भी उन्हीं मान्यताओं में विश्वास करता है जिसमें मैं विश्वास करता हूँ। ये अमीर खुसरो का कहना था। पैराग्राफ चेंज करोगे और फिर बताओगे कि सूफी आंदोलन समानता व भाईचारा पर बल देता था। वस्तुतः इस्लाम धर्म द्वारा जो बल समानता पर दिया जाता था, उसका सम्मान उलेमा की उपेक्षा सूफी संत ही अधिक करते थे। यानी अपेक्षा होगा, उपेक्षा नहीं। ठीक है। सूफी संतों के रूढ़िवादियों द्वारा निंदा की जाती थी। सूफी भी उलेमाओं की निंदा भी क्या करते थे उल्टा। ये उलेमा कौन होते थे? तो धार्मिक प्रधान, जैसे ब्राह्मण हमारा हिंदू धर्म में होता है, उस प्रकार से आपका सूफी जो होते थे वो मुस्लिम धर्म में उलेमाओं को कहते थे। यानी कि उलेमा जो होते थे उच्च धर्म को होते थे, और सूफी जो थे वह आपका जो है नॉर्मल सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन करने वाले व्यक्ति होते थे। तो जो उलेमा, जो उच्च वर्ग के धार्मिक शिक्षित व्यक्ति होते थे, वो सूफी संतों का हमेशा विरोध किया करते थे, निंदा किया करते थे। वे सोचते थे कि उलेमा लोग भी लालच में, अब देखो यार, सूफी संतों का वो विरोध किया तो सूफी संत भी उनका विरोध करेंगे। तो सूफी संत सोचते थे कि उलेमा लोग भी लालच में फंस करके बुनियादी या फिर दुनियादारी में फंस चुके हैं और कुरान के मौलिक प्रजातंत्री और समतावादी सिद्धांतों से परे जा रहे हैं। यह रूढ़िवादियों और उदारवादियों के बीच का एक संघर्ष भी 16वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दी तक जारी रहा। सूफी संतों ने समाजी सुधार भी लाने का प्रयत्न किया था। ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके बताओगे कि भक्ति संतों की तरफ सूफी संतों ने भी क्षेत्रीय साहित्य के विकास के लिए काफी योगदान दिया। सूफी संतों में अधिकतर संत कवि थे जिन्होंने स्थानीय भाषाओं को लेखन के लिए चुना, और बाबा फरीद ने धार्मिक कार्यों के लिए पंजाबी के उपयोग को चुना था। शेख हमीदुद्दीन इससे पहले हिंदी में लिखते थे। इनके छंद रहस्यमय फारसी कविता के प्रारंभिक हिंदवी अनुवाद का सबसे उत्तम उदाहरण है। सैयद गेसु दराज ये दक्षिणी हिंदी के प्रथम लेखक माने जाते हैं। वे सूफीवाद को स्पष्ट करने के लिए फारसी भाषा से अधिक हिंदू को अभिव्यक्त के लिए अधिक उपयोग मानते थे, और बहुत से सूफी ग्रंथ बंगाली में भी लिखे गए हैं। ठीक है। अगला पैराग्राफ में आप बताओगे कि निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी जिनका नाम था अमीर खुसरो इस समय के सबसे उल्लेखनीय लेखक थे। अमीर खुसरो को अपने भारतीय होने पर गर्व था। वे हिंदुस्तान के इतिहास व संस्कृति को अपनी परंपरा के अंश के रूप में देखते थे। उन्होंने हिंदी में छंद लिखे व फारसी छंदों का हिंदी में प्रयोग किया। उन्होंने सबक हिंदी के नाम से एक नई शैली बनाई, और 15वीं सदी तक हिंदी ने एक निश्चित आकार ग्रहण करना शुरू कर दिया था। कबीर एक अन्य भक्ति संत हिंदी का बड़े पैमाने पर उपयोग करने लगे थे। ठीक है। आगे फिर अगला प्रश्न आता है, सिख धर्म की व्याख्या करें। अब सिख धर्म के विषय में अगर चर्चा करना हो तो गुरु नानक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सिख धर्म की स्थापना की जाती है। तो सबसे पहला पृष्ठभूमि क्या दोगे कि सिखों के प्रथम गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक थे। उनका जन्म 1469 ईस्वी में अविभक्त पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था। नानक या फिर गुरु नानक देव ने गुरुमत की खोज और गुरुमत की शिक्षाओं को स्वयं देश देशांतर तक फैलाया। गुरु नानक अकेश्वरवादी व निराकारवादी थे तथा जाति पांति, अवतारवाद और मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। उनकी शिक्षाएं आदि ग्रंथ में पाई जाती हैं। गुरु नानक बगदाद भी गए, जहां उनका बड़े स्तर पर स्वागत किया गया। बगदाद में उनका एक मंदिर भी है जिसमें तुर्की भाषा में एक शिलालेख बनाई गई थी। पैराग्राफ चेंज करोगे, बताओगे गुरु नानक के सैयद वंशी शिष्यों के उत्तराधिकारी
अब भी उस मंदिर की रक्षा करते हैं। गुरु नानक की वेशभूषा और रहन सहन सूफियों की जैसी थी। गुरु नानक और शेख फरीद के बीच गाढ़ी मैत्रीता मतलब बहुत ही ज्यादा दोस्ती था। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि गुरु नानक पर इस्लाम का भी प्रभाव अधिक था। हिंदू व मुसलमान दोनों ने गुरु नानक का शिष्यता यानी कि शिष्यता को स्वीकार किया। गुरु नानक जाति पाति को नहीं मानते थे, इसलिए उनके अनुयायियों में समस्त जातियों के लोग सम्मिलित थे। उनके शिष्यों में समाज के निर्धन एवं उपेक्षित लोगों की बहुलता थी। उनके अनुयायियों को सिख कहा जाता था। ये सिख जो थे बाद में शिष्य शब्द में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब सिख धर्म की स्थापना के बारे में बताओगे कि गुरु नानक का पंथ सिख धर्म के नाम से विख्यात हुआ और नानक स्वयं किसी भी नवीन धर्म की स्थापना करना नहीं चाहते थे और उनके जीवन काल में कभी भी सिख धर्म की स्थापना नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही 1538 ईस्वी में उनकी मृत्यु होती है, उनके शिष्यों के द्वारा यानी उनके अनुयायियों के द्वारा सिख धर्म की स्थापना कर ली जाती है। गुरु नानक का मत भारतीय वेदांत दर्शन पर आधारित है तथा उसमें तशव्वुफ के भी लक्षण हैं। गुरु नानक की उपासना के चारों अंग शरण खंड, ज्ञान खंड, कर्म खंड तथा सचखंड सूफी के 4 मुकामात में आपका शरीयत, मार्फत, उकबा और लाहौत से ही निकले हैं। गुरु नानक का जो सिद्धांत था वो वेदांत के उस रूप पर आश्रित था जिसे तंत्र ने प्रस्तुत किया है और मध्यकाल के प्रातः समस्त संत संप्रदायों ने स्वीकार किया था। वे एक ओंकार या फिर अकाल पुरुष को चरम सत्य मानते थे। अकाल पुरुष ने पुरुष व प्रकृति दृष्टि को भी अपना हुकूमत बताया यानी कि हुक्म चलाया था। आगे बताओगे कि प्रकृति, माया, मोह, गुण, देवता, राक्षस और सारा जगत उसी से बना हुआ है, ऐसा गुरु नानक का मानना था। ठीक है, इसलिए सारी प्रकृति और सारा जगत सत्य है और इसके सब काम अहंकार से चलते हैं, किंतु व्यक्तिगत अहंकार को ही सब कुछ मान बैठ पाना पाप की जड़ है। अतः मनुष्य को अपने कर्म द्वारा अपने मन से इस व्यक्तिगत अहंकार को निकालना चाहिए। इन पे वो बल देते हैं। ठीक है, गुरु नानक कहते हैं कि मन कागज की तरह है और हमारे कर्म स्याही की तरह है। पुण्य और पाप इस पर लिखा हुआ है और हमने अपने कर्मों की स्याही द्वारा मन की कागज पर लिखे हुए पुण्य के लेख को बढ़ाना है और पाप के लेख को मिटाना है। इसलिए गुरु की सहायता आवश्यक मानी जाती है। इसमें गुरु नानक का मुख्य उपदेश था कि ईश्वर सत्य हैं तथा एक हैं, उसी ने सबको बनाया है। हिंदू मुसलमान सभी एक ही ईश्वर से की संतान हैं और ईश्वर के लिए एक समान है। मनुष्यों को अच्छे कार्य करने चाहिए ताकि परमात्मा के दरबार में उसे लज्जित ना होना पड़े। अब गुरु नानक के बाद 9 अन्य गुरुओं ने भी गुरुमत का प्रचार किया था। अब ये 9 कौन कौन से थे? तो 1538 में जब उनकी मृत्यु होती है तो 1539 ईस्वी में गुरु अंगद देव को द्वितीय गुरु मान लिया जाता है। फिर बाद में आपका जो है गुरु अंगद के फिर आते हैं गुरु रामदास। ठीक है, फिर आपका गुरु अर्जुन दास आते हैं। अर्जुन देव के बाद फिर आपका आते हैं यहाँ पे हरगोविंद, फिर हरे राय आते हैं, फिर गुरु हरकिशन आते हैं, फिर गुरु तेग बहादुर, अंतिम जो 10वें गुरु हैं वो गुरु गोविंद सिंह आते हैं। डिटेल्स में आप सबको बता दोगे। उसको फिर आप एक छोटी सी निष्कर्ष बताओगे। निष्कर्ष में बताओगे कि सिख धर्म एक अद्वितीय और प्रगतिशील धर्म है जो ईश्वर की एकता, सामाजिक न्याय और मानवता के सेवा पर आधारित है। इसकी शिक्षाएं और प्रथाएं व्यक्तिगत विकास, सामाजिक समानता और आध्यात्मिकता उन्नति की ओर निर्देशित करता है। सिख धर्म की जड़ों में गहरी आध्यात्मिकता और सामाजिक जिम्मेदारियों की भावना भी है जो इसके अनुयायियों को एक सामूहिक और धर्मनिष्ठा जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो पिछले एग्जामों में प्रश्न पूछे गए थे आपके पिछले सेशन में उसको डिस्कशन किया जो कि 23-24 का सेशन में आपका पूछा गया था। ठीक है, आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा यार कि वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लेना, यहाँ से आपका क्वेश्चन रिवाइज भी होंगे। ठीक है, और इसके बाद मैं एक और वीडियो लेकर के आऊँगा पेपर 1 के लिए ही, जिसके बाद आपका सिलेबस का हर एक हिस्सा कवर हो जाएगा पेपर 1 का। एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिसमें आपका हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, उनके धार्मिक जीवन पढ़ेंगे। फिर अगला जो हमारे क्लासेस में आएगा उसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, गुप्त काल में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उनकी धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। ये सारी चीज़ हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। वैष्णव धर्म के बारे में, ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में कवर करेंगे जिससे आपका सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आई दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और दोस्तों के साथ वीडियो को रिकमेंड करना। ठीक है,
और हाँ यार, यदि चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। इसमें आप सभी को बहुत ज़्यादा मैं लाभ देने वाला हूँ। लाभ क्या होगा, क्योंकि यहाँ से आप सभी के लिए हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी आपका, चाहे आप कंपटीशन में बैठ रहे हो या फिर आप कोई कॉलेज का यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हो, तो सारा सिलेबस यहाँ पे कवर कराई जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी अभी समय लग रही है क्योंकि मेरा भी यार एग्जाम बीच बीच में, जैसे यूजीसी नेट का भी एग्जाम था कुछ समय पहले, तो थोड़ा सा अपने तैयारी में थोड़ा सा फंसे हुए थे, थोड़ा सा लेट से वीडियो आई। पर कोई बात नहीं, आने वाले समय में सारी चीज़ें कंटिन्यू रहेगी आपकी। ठीक है, तो चलो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।